हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा शॉट्स के साथ। इजरायली हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत। फर्स्ट ऑन टीवी9 हमले में हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए। विजुअल देखिए जरा, रात भर हमला किया है। ये देखिए प्ले ऑन दिखाइए, शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, पिंग और शॉट। ये देखिए जरा, लेबनान के निबा तीए में के अंदर हवाई हमले हुए। ये देखिए नितिन, ये पहली 2 ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा, बल्कि पहली 1 या 2 ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। सबके बीच लेबनान में कई मोर्चों पर भीषण झड़प। ये देखिए शॉट्स के साथ हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के 5 वाहन उड़ा दिए। बड़ी खबर, 4 हेलीकॉप्टर के जरिए जख्मी इजरायली सैनिकों का रेस्क्यू चल रहा है। 2 वीडियो की पर आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले इट ऑन। ये देखिए, अमेरिका ईरान डील के बाद भी इजराइल का लेबनान पर हमला चल रहा है। ये बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के कम से कम 20 ठिकानों को तबाह करने की खबर है। फिर साउथ लेबनान के 6 से ज्यादा शहरों पर बमबारी है। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के वेपन डिपो यहीं पर नहीं। आइए जरा, यूएस डील से बंधा हुआ नहीं है इजराइल। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ट्रंप के शॉट्स हैं। नेतन्याहू के साथ बेहतरीन रिश्ते, ट्रंप का यह दावा है। डील के तहत हिजबुल्लाह को डालने होंगे हथियार, ट्रंप ने कहा है। इजराइल पर हथियार प्रतिबंध की खबरों को ट्रंप ने नकारा। ईरान के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अमेरिका। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, ये फिर हम सीधे चलेंगे हमारे मेहमानों के पास। इजराइल के साथ खड़े हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने इजराइल पर हथियार प्रतिबंध की खबरों को खारिज कर दिया है। लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान पर समर्थन के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते बेहतरीन हैं। आप चाहें तो टिकर ऑन कर सकते हैं, बहुत स्पेस है यहां पर। ये देखिए, उनके रिश्ते बेहतरीन हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। आप चाहें तो टिकर ऑन कर सकते हैं। तनाव खत्म करने के लिए हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने होंगे, ट्रंप ने यह भी कहा है। चैनल 14 के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू जनरल शंकर प्रसाद। सर, लेबनान के लिए उनका समर्थन है, हथियार वो देते रहेंगे। इजराइल ने कहा है वो पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के साथ समझौते पर साइन करने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया है। अब आपसे मेरा सवाल यह है, क्या अमेरिका 2 लोगों को 2 अलग अलग बातें बनाकर अपना हित साध रहा है? कैसे? इजराइल का समर्थन करेंगे, उनको डिफेंड भी करेंगे, हथियार भी देंगे। ईरान के साथ समझौता करेंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलेंगे। योर टेक सर। बहुत बहुत धन्यवाद निशान आपका। माय ऑनर। और बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि इस समय 1-2 प्लेयर नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एक अमेरिका है, एक ईरान है। जो ईरान का जो प्लेयर है वो उनकी सरकार की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो है। दूसरी तरफ है इजराइल और हिजबुल्लाह, और बीच में है IRGC। IRGC जो है वो रेगुलर जो उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे अलग है, मानती भी है और नहीं भी मानती, अपनी मनमानी भी करती है। इस तरफ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, हालांकि लेबनान के अंदर है, लेबनान में नुकसान हो रहा है, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह लेबनान सरकार की नहीं मानता। इधर आप देखें, फ़लस्तीन में और इजराइल में आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते। सो जहाँ तक अमेरिका और ईरान का सवाल है, दे वांट टू बोथ गेट ऑफ। ईरान अपनी ट्रेड करना चाहता है, वो ऑयल बेचना चाहता है, वो अपनी हार्मोज को खोलना चाहता है और खोल भी दिया है। अब आप कह रहे हैं कि शायद जिनीवा का उनका जाना भी शायद मुश्किल हो रहा है, तो शायद इसमें IRGC भी कुछ अड़ंगा होगा। तो मैं ये मान के चलना चाहता हूँ निशान कि हार्मोज खुलेगी, क्योंकि इसमें ईरान का भी फ़ायदा है और अमेरिका का भी फ़ायदा है। जहाँ तक कि हिजबुल्लाह है, उसको ईरान सपोर्ट करता रहेगा जब तक ईरान हिजबुल्लाह को नहीं करेगा। अब अनटिल द टाइम दैट इजराइल स्टॉप्स हमास फॉर हार्मिंग देम एंड स्टॉपिंग देम, तब तक ये परेशानी वहाँ इजराइल के अंदर चलती रहेगी। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के एक प्रॉब्लम है, उधर हमास और इजराइल की एक प्रॉब्लम है, इधर ईरान और अमेरिका की प्रॉब्लम है। ईरान तो बिल्कुल इसमें दे वांट टू जॉइन दिस, दे वांट टू ओपन द हार्मोज, दे वांट टू डू द ऑयल ट्रेड, दे वांट टू लिफ्ट द स्टैंड ऑफ देयर दिस विद द अमेरिकन ट्रूप्स। सो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अब इसमें यह देखना है कि कितना पावरफुल है IRGC, जो कि उनकी सरकार पर हुक्म डाल सकता है ईरान की, और उधर देखना है कितना पावरफुल है हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल पर ताकत कर सकता है। सो लेट अस वेट एंड वॉच, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द होल स्टोरी। एक अलग एस्पेक्ट बता रहा हूं।